तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दौसा में खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद है और वो कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 120 की रफ्तार से ही हमने गाड़ी चलाई, लेकिन इससे भी ज्यादा इसकी रफ्तार करने की और कोशिश है। लेकिन आखिर खासियत क्या है जिसकी वजह से देश और दुनिया की निगाह इस एक्सप्रेस वे पर टिकी हुई है? आखिर कौन सी ऐसी खास बात है कि आखिर इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर भारत सरकार भी बहुत आशान्वित है? क्या इससे बहुत बड़ी बचत होने वाली है? क्या इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? आखिर कौन से वो फायदे हैं, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले चरण में हरियाणा के सोना से लेकर राजस्थान के दौसा तक का सफर भी बेहद आसान हो जाएगा। ये पहले चरण का हिस्सा है, लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक का जो 5 घंटे का पहले का सफर होता था सड़क रास्ते से, अब वो महज 3.5 घंटे में पूरा होगा। दिल्ली से मुंबई का सफर अब मात्र 12 घंटों में तय किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई का सफर मात्र 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। 1380 किलोमीटर के सफर में फिलहाल 24 घंटे लगते हैं। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, जो दिल्ली से वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे इसे नाम दिया गया है। और आप देख सकते हैं 1380 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे रहेगा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे होगा। Regarding this Delhi Mumbai Express Highway, regarding this is a greenfield express highway, and now the planning is that the cost is very high because it comes in crores, 6 to 7 crore rupees per kilometer. The idea is we can make a duct where we can make a petroleum pipeline, we can make IT fiber line. Also there will be pipe, PVC pipe or the LDP pipe or HDP pipe for using for optic fiber cable. Then we can use electric cable also, and that can be easy because we don't need any land for that because already acquisition is there. We can save the money on that. इस एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए खास इंतजाम रहेंगे, यानी ये देश का सबसे लंबा और सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वर्ल्ड एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक बसों के चलने से कई तरह के फायदे होंगे। इस एक्सप्रेसवे पर हाईटेक टोल होंगे, जिस पर गाड़ियों को टोल देने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जिस नई जीपीएस तकनीक की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको टोल के लिए लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ती है, आप कहां से शुरू करते हैं हाईवे का सफर और कहां तक आपने हाईवे का इस्तेमाल किया, उतनी ही दूरी का प्रिसाइज टोल फीस पे करते हैं। इसके ऊपर अपग्रेडेशन होगा। जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं उनको इन टोल के ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, एंड पॉइंट के ऊपर, हर जगह पे ये नई सुविधाएं या नए टैग या नए RFID जो भी उसकी गाड़ी में लगाने की जरूरत है वो मिलेगी। हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक पहला चरण होगा। 2024 में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर हर तरह की सुविधाएं होंगी। पूरे रूट पर कई तरह की सुविधाएं होंगी। सामने आपको जो पूरे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर फूड कोर्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ यहाँ पर रिजॉर्ट होंगे, पुलिस की सुरक्षा हरदम रहेगी, जो पेट्रोलिंग होगी वो होगी। और उसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे का मजा आप ले सकते हैं कम कीमत पर, यानी पैसा भी कम होगा, क्योंकि जो किराया होगा वो पहले से जो डीजल गाड़ियां हैं उनसे 30% कम होगा। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि इस एक्सप्रेसवे पर आप लुत्फ लेते हुए मुंबई तक जा सकते हैं और सिर्फ 12 घंटे का समय आपको लगेगा। और 6 राज्यों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे को सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण बनाया गया है। हर 500 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर देश और दुनिया की निगाह थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, मंच पर वो पहुंच चुके हैं और वो लम्हा बेहद करीब है। लेकिन इतना लंबा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से लेकर मुंबई को जोड़ेगा, आखिर सुरक्षा के किस तरह के उसमें इंतजामात हैं? क्योंकि ये एक बड़ी चिंता का भी विषय होता है कि रास्ते में किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी गई है। अगर कहीं कोई आपात स्थिति आती है तो कैसे तक पता चलेगा कि उन्हें मदद की जरूरत है? इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस पूरे एक्सप्रेसवे पर इस कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी होगी। क्या बारीकियों से उसे समझा जा सकेगा कि कहां मदद की जरूरत है? इसके लिए क्या इंतजामात कंट्रोल रूम में किए गए हैं, वो भी जरा आप गौर से देखिए।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं और उसके पहले चरण का उद्घाटन जिस पर पूरी देश और दुनिया की निगाह है, और वो इसीलिए भी क्योंकि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन एक सिरे का होने जा रहा है। ऐसे में कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं। जिस एक्सप्रेसवे के हर चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखी जाएगी, ये वही कंट्रोल रूम है। हरियाणा के सोहना में ये स्टैब्लिश किया गया है और यहां हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, शुरुआती हिस्से के हर चप्पे पर यहीं से निगरानी रखी जाएगी। और ये तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो इस एक्सप्रेसवे पर रहने वाली है। और इन तस्वीरों के जरिए देखिए, इस तरह के तमाम ऐसे टेक्नीशियंस यहां 24 घंटे मौजूद होंगे और हर कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगाह रखी जा सकेगी। और ये निगरानी इसीलिए भी मुकम्मल करना बेहद जरूरी है क्योंकि दावा सरकार की ओर से यह किया गया है कि देश का सबसे अत्याधुनिक ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। सबसे लंबा तो ये है ही, जिसके पहले सिरे का उद्घाटन, पहले हिस्से का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर लगी हुई है। हर 500 मीटर की दूरी पर लगाए गए ये अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे ही नहीं है जो सुरक्षा के लिहाज से लोगों को आश्वस्त करेंगे, बल्कि हर 100 मीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर है। आपात स्थिति में लोगों को ताकि उपचार मिल सके, हेलीपैड बनाए गए हैं ताकि इमरजेंसी के वक्त लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके। तमाम ऐसी सहूलियत की चीजें इस एक्सप्रेसवे में हैं। किस किस तरीके से इस पूरे एक्सप्रेसवे में व्यवस्था की गई है, ये विस्तार से एक एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। देश के सबसे बड़े, सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और वो कुछ इस तरह से टोल प्लाजा, जहां उसका शुरुआती हिस्सा है, वो इस तरह से दिखाई देता है। और ये सबसे खास बात यह है कि ऐसे में जबकि ना सिर्फ भारतीयों की बल्कि दुनिया भर की निगाह इस एक्सप्रेसवे पर है, ये आप देखिए किस तरह से टोल प्लाजा यहां पर बनाया गया है। और इस देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो हरियाणा के सोहना से शुरू होकर राजस्थान के दौसा तक जाएगा। लेकिन इसकी खूबसूरती आप देखिए, अगर हमने आधुनिक विकास किया है तो कहीं पर्यावरण को नुकसान ना हो उसका भी ध्यान रखा गया है। और इसीलिए हर 30 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 1.25 लाख पेड़ लगाए गए हैं। ये हरियाली इसमें आप आसपास देख सकते हैं। जो रास्ता दिल्ली से जयपुर का तकरीबन 5 घंटे में पूरा होता था, अब इस एक्सप्रेसवे के जरिए, इस शानदार रास्ते के जरिए महज 3.5 घंटे में पूरा होगा। यानी वक्त बचेगा, ईंधन बचेगा। ऐसी ही तमाम दूरदर्शी सोच के जरिए इस नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया गया है। इसकी खासियत आप देखिए, किस तरह से रास्ते में जगह जगह तमाम वो सहूलियत दी जाएगी जिसकी जरूरत इस पर सफर करने वालों को होती है। खास बात यह है कि बीच में कई जगह जानवरों के सड़क पास करने के लिए भी व्यवस्था की गई है और एनिमल वे बनाए गए हैं। और ये एक्सप्रेसवे की खासियत, एक कंट्रोल रूम जो यहीं पर बनाया गया है, जिस जगह हम मौजूद हैं, यहां से इस पूरे एक्सप्रेसवे पर निगरानी रखी जाएगी। रास्ते में आपातकालीन व्यवस्था के लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं, ट्रॉमा सेंटर्स बनाए गए हैं कुछ कुछ दूरी पर। इसके अलावा कुछ शॉपिंग मॉल्स भी हैं जो रास्ते में यात्रियों को रोककर कुछ हद तक के राहत दे सकेंगे। यानी एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो शायद अब तक के भारत में नहीं बना था, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। तो इसमें ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर उन्हें चलने का मौका मिले और इसका वो लुत्फ उठा सकें। एक टोल प्लाजा पर हमारी मौजूदगी है, मेरे पीछे आप ये टोल प्लाजा देख सकते हैं। सोहना में ये टोल प्लाजा स्टेब्लिश किया गया है। दूसरा टोल प्लाजा सीधे मुंबई में होगा और देश के 6 राज्यों से होकर ये गुजरने वाला है। खास बात यह है कि भारत माला के तहत जिस तरह की योजना केंद्र सरकार की है कि देश के तमाम राज्यों को रास्तों से, सड़कों से जोड़ा जाए, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। खास बात यह है कि इस टोल प्लाजा से जैसे ही लोग एंट्री करेंगे, एग्जिट इनका मुंबई में है, लेकिन जिन 6 राज्यों से होकर गुजरेगा उसके रास्ते में पड़ने वाले हर जिले पर एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बना हुआ है ताकि लोग सुगमता से इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकें। 6 राज्य जब हम दिल्ली से रवाना होंगे मुंबई के लिए इसी एक्सप्रेसवे के जरिए, तो सबसे पहले महारानी बाग के उस हम फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे जहां से सीधा रुख हम मुंबई का कर सकते हैं। और इसके बाद दिल्ली से पड़ोसी राज्य हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर सीधे महाराष्ट्र में एंट्री होगी। यानी 6 राज्यों को तो यह एक्सप्रेसवे जोड़ेगा ही, लेकिन इसके पहले चरण का उद्घाटन आज होने जा रहा है और वो लम्हा बेहद करीब, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मंच पर केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की भी मौजूदगी है। बहुत सी ऐसी खासियत और सुविधाएं हैं। बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 12 घंटे में
दिल्ली से मुंबई का ये सफर पूरा हो जाएगा। ऐसे में जबकि ट्रेन से भी कई दफा लोगों को ज्यादा वक्त लग जाता हो, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को एक बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। अगर आज के इस सेक्शन के उद्घाटन की बात करें, प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन कर रहे हैं सोना से दौसा के बीच के इस एक्सप्रेसवे के हिस्से का, तो जो रास्ता पहले दिल्ली से जयपुर का 5 घंटे में पूरा होता था, महज 3.5 घंटे में पूरा होगा। इसके अलावा इस रास्ते पर जगह जगह एनिमल वे बनाए गए हैं। यानी अगर इतना बड़ा रास्ता है, बीच में अगर कोई जंगली इलाका आता है, अगर जानवरों को इस रास्ते को, इस एक्सप्रेसवे को पार करना है, तो कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और ऐसे में इसके लिए अलग से रास्ता बनाया गया और अपने आप में देश का यह पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें इन बातों का ख्याल रखा गया है। हर 500 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। टोल प्लाजा से ये जो शुरू होते हैं सीसीटीवी कैमरे, हर 500 मीटर की दूरी पर ये कैमरास हम देख सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि चाहे दिन हो या रात का घनघोर अंधेरा, ये सीसीटीवी अत्याधुनिक कैमरे से लैस और ऐसे में बहुत नजदीक से उन गाड़ियों को वो ये मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर कहीं कोई ऐसी चीज हो जाए जिस पर नजर रखनी बेहद जरूरी है तो ये कैमरे काम में आएंगे। और बताया यह भी गया एक्सपर्ट्स की ओर से जो कंट्रोल रूम में मौजूद थे कि 78% यानी 78% जो गतिविधियां हैं जिस पर नजर रखना चाहते हैं वो सिर्फ इस कंट्रोल रूम के जरिए ही रखी जा सकेगी। बाकी के 22% जानकारी लोकेशन से उन्हें मिलेगी जो उन्हें और पुख्ता करेगी। ऐसी बहुत सी खासियत है इस एक्सप्रेसवे की जिसकी ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से ना सिर्फ देश की जनता, दुनिया की जनता देख रही है, बल्कि केंद्र सरकार को भी एक बड़ी उम्मीद है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए विकास को और रफ्तार मिल सकेगी। इस एक्सप्रेसवे पर जब गाड़ियां फर्राटा भरेंगी तो विकास और ज्यादा होगा, क्योंकि कई अर्थशास्त्रियों का यह भी दावा है कि अगर इस तरह के राजमार्गों को बनाने में 1 रुपए खर्च होता है तो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली उसका 8 रुपया अर्थव्यवस्था को मदद पहुंचाता है। यानी अर्थव्यवस्था को कैसे ये तेज रफ्तार सड़कें, एक्सप्रेसवे और ज्यादा मदद दे सकती है, ये उसका अपने आप में एक बेहद अनूठा और बड़ा नमूना होगा। खास बात ये कि देश का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, बस इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने ही वाले हैं।